नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो धीरे 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 एग्ज़ाम डेट नज़दीक आती जा रही है। आज तारीख कितनी होगी? 13 तारीख हो गई आज, है ना। 13 तारीख हो गई ना। तो अब है, दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। लास्ट के 2-3 दिन तो आपको पता है कि आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, तो वो दिन वैसे तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो 12-13 दिन बचे हैं शायद, जोर मारकर। ठीक है। काफ़ी सारे मैसेज लगातार, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं। हर एक बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सर कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ा दो, या इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, ऐसा कुछ क्या हो जाए। स्वाभाविक सी बात है, ये हर एक कुछ बच्चे के साथ होगा जो बच्चा पढ़ रहा है। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, उसके साथ ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि वह पढ़ ही नहीं रहा है। उसने नॉर्मल तैयारी की है, या वो सीरियस नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा सीरियस होके, जिसे सिलेक्शन लेना है, तो उसे डर जरूर लगेगा सिलेक्शन का। तो उसके मन में काफ़ी सारे विचार आएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें भटकाव की ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उसमें से एक सबसे बड़ा भटकाव क्या रहेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ें। ऐसे वीडियोज आपने काफ़ी सारे देखे होंगे और देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। जैसे मैंने ये शब्द लिखा, तो आप भी मेरे पास इसी वजह से आए हो कि सर पर विश्वास है, सर हमें आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो पेपर में जहां से आएगा। यही पर्पस था आपका वीडियो पे क्लिक करना, वीडियो को देखना। जी बिल्कुल। एक बात बताओ मेरे को आप, क्या मेरे को आज ही पता चला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? 1 साल से मैं क्या झक मार रहा था यहाँ बैठा बैठा? पहले तो आप ये सोचो, क्या मेरे को आज ही पता चला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं, कहां से प्रश्न आ सकता है? इतने दिन से मैं पढ़ा रहा था, कोर्स करवाया, उसमें मैंने क्यों नहीं बताया? इस बात को थोड़ा सोचें आप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फालतू काम का ज्ञान देना, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। न इससे आपको फायदा होगा, तो नुकसान जरूर होगा। कैसे? आपका माइंड डबल चलेगा कि सर ने बताया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक और सर ने बता रखा है वो भी पढ़ना है, मेरे को लगता है वो भी मेरे को पढ़ना है। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। जब ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं, तो सही तरीके से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। समझ रहे इस बात को? इसलिए इस गलतियों से बचना है, क्योंकि पूरी साल हम मेहनत करते हैं, अंतिम समय में आकर अगर हम भटक गए रास्ते से, है ना। आप सोचो, 10 किलोमीटर की दौड़ है, आप धीरे 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 दौड़ रहे थे। जब थोड़ी सी दूरी पर पहुंच गए, थोड़ी सी नजदीक रही आपकी जो सीमा है, थोड़ी सी नजदीक रह गई, इतने में कोई पीछे से बच्चा आकर आपको धक्का मारकर गिरा देगा, तो आप साइड में गिर गए। आपको चोट भी लग सकती है, आप गिर गए, क्योंकि आप थके पहले से हो, लेकिन आप धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी ने धक्का मारकर आपको नीचे गिरा दिया। इसका मतलब आप गिर गए। क्या पता आप दोबारा खड़े हो पाओ, उतनी एनर्जी लगा पाओ। जितनी बार आप दोबारा खड़े होगे, सब लोग इतनी देर में वो साइड वाला धक्का दे के गया था, वो आगे निकल जाएगा। यही होगा। पूरी साल से मेहनत कर रहे थे, इस समय ऐसी कुछ भटकाव की बात आपको मिल सकती है जो आपको धक्का मारेगी और पूरी मेहनत खराब कर देगी। तो इससे बचना है दोस्तों। ठीक है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। जितने भी साथी हैं ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। जैसू आ जाओ। ठीक है, कि ये तो पता ही आपको, 150 प्रश्न है, 150 अंक का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान करना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा कि नकारात्मक अंकन से बचना कैसे। बच्चे सही कर देते हैं लेकिन प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसका भी एक समाधान है। 40% का आपको प्रॉपर ध्यान करना है। मानक स्तर है वो दिमाग में लेके चलना है, सेकेंडरी यानी 10वीं का स्तर रहेगा। वैसे अब तो समय ही नहीं बचा है, अब तो जो है वो पढ़ना पड़ेगा, अब लेवल का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, कुछ बातें शेयर करूंगा आपके साथ, ध्यान करना। इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? जैसे आपके एक टॉपिक दे रखा है ऐतिहासिक घटनाएं, इनमें क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें मैं शुरुआत के दौर में मैंने बता दी थी आपको, जो बच्चे जुड़े हुए हमसे, मैंने ये शुरुआत में ये चीजें बता दी थी
कि ये ऐतिहासिक घटनाओं में चीजें आती है। एक बात ध्यान करना, अगर ये कोई कहेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा पढ़ ले, यहाँ से प्रश्न आ रहा है, तो वहां मिस्टेक सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या पता आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इधर वाला नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ना, क्या पता जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वहां से प्रश्न बने ही नहीं, और जो मैंने आपको छुड़वाया वहां से प्रश्न बन गया, तो क्या होगा, आपको नुकसान हो गया ना। तो नुकसान नहीं करना है, सारे के सारे जो सिलेबस में दे रखा है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कोई भी अगर आपको ये बोले कि इन टॉपिक को पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, अब एक बात बताओ, अगर वही इंपॉर्टेंट होते तो सिलेबस में बाकी टॉपिक दे रखे हैं वो कौन से, क्या देखने के लिए दे रखे हैं पेपर वाले ने। सिलेबस में जो टॉपिक कुछ कह रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं, तो सिलेबस में तो फिर दोनों टॉपिक है, फिर इसका मतलब तो सिलेबस में एक्स्ट्रा मैटर दे रखा, कोई काम का नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भटकाओ की स्थिति ज्यादा होगी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भैया मैं सही बता रहा हूं। इन 20 दिनों में तो पूरी साल पढ़ा था, उस समय इतनी बात का नॉलेज नहीं था, लास्ट के दिनों में बड़ा ज्ञान आ जाएगा उनके पास, जो आपको बता देंगे चमत्कारी रूप से कि ये चीज इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं, सिलेबस में जो टॉपिक छोटा है चाहे टॉपिक बड़ा है, उस टॉपिक से 1 प्रश्न बन रहा है चाहे उस टॉपिक से 10 प्रश्न बन रहा है, सब के सब इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये नहीं कि सर ने बताया ये पढ़ लेना है और ये छोड़ के जाना है, ऐसा कतई नहीं करना है। जो पढ़ के जाओगे उसमें से प्रश्न नहीं आया तो, और जो छोड़ के जाओगे उसमें से आ गया तो, है ना। हम सिक्का उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, संभावना 50-50 की है हेड और टेल आने की, ध्यान कर लेना इस बात को। क्योंकि मेरे सामने काफी सारे वीडियोस आए थे जो ये बता रहे हैं, महाज्ञानी महात्मा बनकर, कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना, यहां से प्रश्न आ जाएगा, यहां से कम आने के चांस है। जो बता रहा है उसको कुछ भी नहीं पता इस चीज का, क्योंकि पेपर वाले का दिमाग क्या काम करे उस समय, पेपर बनाने वाले का, वो कहां से प्रश्न बना दे, कोई पता है क्या किसी को। इसलिए हमारी तैयारी 100% होनी चाहिए। तो आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो इन 17 दिनों में भटकाव की स्थिति जो भी आपके सामने, उससे दूर रहना है, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं में क्या पढ़ना होता है वो मैंने पहले से बता रखा है, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में आपको पता है कि जैसे क्रांति है, ये इंक्लूड इसमें किया गया है, ये भी है, किसान आंदोलन भी आता है, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल भी इसमें आता है। एकीकरण तो पूरा टॉपिक है। प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर भी मैंने शुरुआत के अंदर कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे, जिनके चरित्र के बारे में, जिनको सामाजिक सुधार क्या किए, किस प्रकार से उन्होंने काम किए, ये चीजें पढ़नी ही पढ़नी, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ी बात करूं, अब जैसे ये कला संस्कृति है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कला संस्कृति, अब मैं बोलता हूं कि भैया ये पढ़ ले, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मैं बोलूंगा तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं, मैं आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहा हूं। ध्यान करना, जो भी सिलेबस में टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने, ठीक है। इस बात को तो जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो सारे के सारे कवर करने, चाहे भूगोल है चाहे कोई है। थोड़ी सी और, जैसे अब गणित है, कोई बच्चे काफी सारे मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं कि सर गणित में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, सारे टोटल मिलाकर ही 8-9 टॉपिक है। अब 8-9 में मैं इंपॉर्टेंट और बता दूं कि ये टॉपिक पढ़ लो, क्या इंपॉर्टेंट बताऊं इसमें भी, क्या इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि इजी लेवल के क्वेश्चन कर लेने हैं, मीडियम स्तर के कर लेने आपको 75%, और 10-15% आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर कर लेना। वो मैंने अपने हिसाब से, जो हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी थे वो मैंने करवाया था, और बाकी विद्यार्थी जहां से पढ़ रहे हैं शायद उन्होंने भी वहां से पढ़ लिया होगा। तो टॉपिक की सारी कुल मिलाकर 9 है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान करना इस बात को, ठीक है। तो सारे कवर करके चलने हैं। साइंस में बात करें तो साइंस में ये टॉपिक्स आपको दे रखे थे, और अब देख लो इसमें से कौन सा पढ़ा है कौन सा नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ने यही टॉपिक है, कोई छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि अब कोई ये भी कह सकता है कि इसका टॉपिक तो एक दे रखा है, इसका दे नहीं रखा, इसमें ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल को मैं जो बताऊं कि भैया इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना, इसको मत पढ़ना, तो ऐसा अंतर्यामी नहीं हो कि वहां से प्रश्न आएगा। भले ही पीछे वाले एग्जाम में ना आए वहां से प्रश्न, लेकिन इस बार आ सकता है, इस बार आ सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे बायोलॉजी के टॉपिक ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बायो के प्रश्न ज्यादा आएंगे, और पुराने पेपर उठाकर भी अगर देखें तो बायो के जीव विज्ञान के प्रश्न हमेशा ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको पढ़ना नहीं, इनको भी हमें पढ़कर चलना है। ठीक है। पशुपालन में कई विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं, कोई बोल रहा है कि 20% आएंगे, कोई 30% कह रहा है, कोई 45% कह रहा है। पहली बात तो मैं ये फिर क्लियर कर देता हूं कि किसी को नहीं पता कितने प्रश्न आएंगे। भले 5% आए, 10 आए, 15 आए, 50 आए, आपको तो मेहनत उतनी करनी, रिवीजन उतना करना। कुछ बच्चे इसमें भी कह रहे हैं सर क्या पढ़ें। हाँ, इसे मैंने बताया था वैसे कि जंतु जनन, पाचन, श्वसन, ये तीनों के तीनों मानव जनन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र से बहुत ज्यादा रिलेट करते, 80-85%। उस हिसाब से मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था और मैंने ऐप के अंदर भी बहुत अच्छे से बताया था। उसके बाद में विशेषताओं को लेकर प्रमुख रोग तो आप समझते हैं। विशेषताएं जैसे क्या होगी, आप पशु नस्ल है तो उसकी पर्टिकुलर विशेषता, और जब पशु नस्ल पढ़ते हो तो लगभग उसमें हर एक विशेषता कवर हो जाती है पशु की। पशु उत्पादक का पोषक मान है, पशुओं से जो हमें प्राप्त होते हैं ना, घी है, दूध है, पनीर है, ये सारे के सारे उत्पाद, उनके पोषक मान, उसमें प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, पानी कितना होता है, ऐसी बातें पूछी जाती है। इस टॉपिक में भी काफी कंफ्यूजन था, मैंने बताया था शुरू। पशु कृषि का मतलब पशु के साथ जो कृषि की जाए, पशु जैसे मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, कीट पालन है, ये सारे के सारे, रेशम कीट पालन है, ये सारे के सारे क्या है, पशु कृषि का ही एक अभिन्न अंग है। कुक्कुट प्रबंधन का मतलब समझ गए कि मुर्गी पालन के बारे में जिक्र करना है। ये एक टॉपिक नया जुड़ा था, पशु, ये चरवाहे, ठीक है ना, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। वन्य प्राणी, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, और वन्य जीवी ज्योग्राफी का, लेकिन अलग से भी मैंने सेपरेटली करवा दी। समझ रहे इस बात को? हाँ जी। थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर देता हूं यहां कि जैसे कुछ टॉपिक्स क्या है कि आपको मैं तो देखो सजेस्ट करूंगा, पढ़ना न पढ़ना आपके ऊपर है, क्योंकि जहां तक लग रहा है कि जो टॉपिक्स दे रखे वहां से प्रश्न न बनाकर पशुपालन वाला कुछ टॉपिक्स जो बेहद इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दिन 15 बचे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ याद करने वाला, और ये टॉपिक आपके पहले से पढ़े हुए हैं। तो यहां से अगर ज्यादा प्रत्येक पेपर वाला अगर प्रश्न बनाता है ज्यादा, अगर वो ज्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक से प्रश्न उठाने का प्रयास पूरा पूरा करेगा। तो एक बार सरसरी नजर से इनको देख के चले जाना। उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा करंट अफेयर को, अब 15 दिन अभी काम आएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर अभी काम आएगा पढ़ा हुआ। मैंने वैसे राजस्थान का मंथ वाइज करवा दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिया का भी मंथ वाइज करवा दिया था। कल मेरी क्लास आ जाएगी आर्थिक समीक्षा की, मैंने तैयार कर ली है आर्थिक समीक्षा, उसकी क्लास आ जाएगी। मैं 1-2 क्लास और करंट अफेयर की करवा दूंगा, जिसमें थोड़ा सा और अपन अंदर तक प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास तो ये आप सभी के लिए। बाकी अभी आपको इन करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा सा अच्छा फोकस कर लेना है। डेली घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आपको करंट को देना है, बाकी पैरेलल लेके चलना है, इस बात को ध्यान करना। हाँ, इतना हो सकता है कि इंपॉर्टेंट सर क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो देखो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज देखें, जैसे राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में कला संस्कृति के ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि हम पिछले पेपरों के हिसाब से बता रहे हैं। 2 नंबर पे ज्योग्राफी और 3 नंबर पे हिस्ट्री। ठीक है, मैथमेटिक्स में 9 टॉपिक सारे कुल मिलाकर हैं, तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे 9 के 9। ज्यादा टॉपिक्स नहीं, इसलिए ज्यादा होते तो हम उसमें थोड़ा सा छंटनी कर सकते थे। अब 9 के अंदर छंटनी करेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या, ऐसा ही साइंस में है। तो और एक और बता दो, सिलेक्शन के अंदर अहम भूमिका किसकी रहेगी, मैथ और साइंस की रहेगी। और बच्चे लगातार इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है बहुत सारे टीचर ये भी करेंगे अगर मैथ छोड़ के चले जाओगे ना फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे तो ये नहीं पता वो किस वे से बोल रहे, क्यों बोल रहे, क्या उनका बेनिफिट है क्या नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सिलेक्शन की जो अहम जिम्मेदारी रहेगी, 2 ही सब्जेक्ट निकलेंगे आगे, गणित और विज्ञान। ध्यान करना, इसके जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे टारगेट करेंगे आपको। और मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि राजस्थान जीके सबके लिए एक जैसा होगा, पशुपालन सबके लिए एक जैसा होगा, करंट अफेयर भी इवन सबके लिए एक जैसा है। लेकिन कई बच्चे मैथ छोड़ के चले जाएंगे, कईयों को साइंस कठिन लगती है। ये 2 ही सब्जेक्ट है जिसकी अगर मुझे जहां तक तो आइडिया कि 30 से 35%, मिनिमम 30 मैक्सिमम 35%, ये मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है कम भी आ जाए, लेकिन पढ़ना हमें उतना ही पड़ेगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट मैथ साइंस 15 दिन है, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, कई बार अपन क्या है इसको
कठिन समझ में नहीं आता छोड़ दिया, छोड़ यार कोई बात नहीं, सर ने बोल दिया ना, जैसे मैंने बोल दिया कि भैया मैथ छोड़ देना, मैथ की भी नहीं, और आप मेरे पे विश्वास करते हो तो आप छोड़ के चले जाओगे। कल को जाकर देखोगे कि मैथ के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, फिर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि प्रश्न कम आएंगे ज्यादा आएंगे, प्रश्न कितने भी आ सकते हैं, आपको ठीक करने। क्या पता क्वेश्चन आसान आ जाए मैथ के, भी क्वेश्चन आसान आ जाए और आप जानबूझकर पढ़ के नहीं गए तो आपसे वो आसान क्वेश्चन भी नहीं होंगे। समझे मेरी बात को, कठिन आएंगे तो सबके लिए कठिन होंगे, आसान आएंगे तो सबके लिए आसान होंगे, इस बात को ध्यान करके चलना है। तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे। अभी है, मैं फिर कह रहा हूं, एक टाइम टेबल बना ले और क्या इंपॉर्टेंट पढ़े, सारा इंपॉर्टेंट है। मैं भी बता सकता हूं क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पता है मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट, तो मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। मैं पहले कहां गया था, 1 साल पहले मैं तैयारी कर तब कहां गया था इंपॉर्टेंट बताने के लिए, आज 20 दिन में मेरे पास ज्ञान आ गया क्या? ये तो होती है बेवकूफी वाली बात, स्टूडेंट को बिल्कुल बेवकूफ बनाना कि भैया मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे को अंदर से ज्ञान हो गया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, भले ही उसमें 1 पेज का कंटेंट क्यों ना हो, उसको ही पढ़कर जाना है। सिलेक्शन लेने के लिए केवल सीमित कंटेंट नहीं पढ़ना होता, सिलेक्शन के लिए हमें क्वालिटी कंटेंट प्लस में सीमित कंटेंट पढ़ना है। समझ रहे हो, और बाकी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नया कुछ भी नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं करना है। जो आपके पास है, छोटी किताब है, बड़ी किताब है, वीडियो है, कोई नोट्स है, जो भी आपने 1 साल में पढ़ा है ना, उसी को रिवीजन करना है और उसी को बार बार पढ़ना है, और उस कंटेंट पर आपको भरोसा करना होगा। अगर आपने भरोसा नहीं किया और साइड में किसी का जादू आपके ऊपर चल गया, कोई कह सकता है सर जादू चल सकता है, तो फिर वहां से क्या हो जाए, आप भ्रमित होगे, जो आपने पढ़ा वो तो जाओगे भूल। क्यों? क्योंकि आप प्रयास करोगे नया पढ़ने का, जब नया पढ़ने का प्रयास करेंगे तो पुराने वाला भूल जाएंगे और मिसमैच होकर फिर आप सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसा न करें कभी भी। आप ये मत सोचो कि पेपर में क्या होगा, अरे मेरे भाई पेपर में जो होगा वो बाद में होगा, पहले 15 दिन पढ़ तो लो, पहले 15 दिन पढ़ तो लो, उसके बाद पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, पेपर कैसे सोल्व करना है, मैं बैठा हूं आराम से आपको एक एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि पेपर को कैसे सोल्व करना, पेपर कैसा आ सकता है ना, उसमें आसान क्वेश्चन कैसे करने, कठिन क्वेश्चन पेपर बन गया तो कैसे डील करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग का कैसे आपको यूज करना है, 40% का कैसे ध्यान करना है, ये सारी बातें मेरी नजर में है और एक एक पॉइंट को लेकर मैं पूरी प्लानिंग के साथ एक एक वीडियो शेयर करूंगा, जिससे कि आपको कतई नुकसान नहीं होगा। एक बार आप उन चीजों को भूल जाए वो तो हमारा काम है, आप 15 दिन में एक प्लानिंग के तहत रिवीजन पर फोकस करें, रिवीजन 10 घंटे लगातार पढ़ें, क्योंकि देखो पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा और शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, इस बात का ध्यान करना। ठीक है दोस्तों, चलो ये बात मैंने बता दी, क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो। मेरी बात अच्छी लगती है, मुझे मानते हो, फॉलो करते हो तो इस बात को मान लेना, अगर नहीं मानते तो मेरी बात को वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम व्यक्तिगत रूप से आपको सही गाइड करना था, बाकी भगवान भरोसे है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।